नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होने हैं, जहां एक तरफ आखिरी चरण के मतदान के बाद सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी रहेगी। 4 जून को वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन हिंदुस्तान में नई सरकार बनेगी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होने को है। आज उन्हीं 8 लोकसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे, किन किन सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और किन किन सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रही है। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। 7वें और अंतिम चरण में बिहार के 8 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण में राजधानी की 2 सीट पाटलिपुत्रा, पटना साहिब के साथ साथ सीएम के क्षेत्र नालंदा समेत काराकाट, बक्सर, आरा, जहानाबाद और सासाराम में भी मतदान होंगे। इस बार केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई सीनियर लीडर्स की प्रतिष्ठा दांव पर है। नालंदा में जदयू के कौशलेंद्र कुमार जीत का चौका लगाने की जुगत में है, तो काराकाट, जहानाबाद और बक्सर त्रिकोणीय मुकाबले में चुनावी दंगल को रोचक बना दिया है। 8 सीटों का हवा रुख कुछ इस कदर है, किसकी स्थिति क्या मजबूत है, कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आज हम आपके सामने कुछ डाटा जो है वो दिखाने वाले हैं। 8 सीटों में 5 बक्सर, आरा, पटना साहिब, नालंदा और सासाराम में एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। वहीं 3 सीटों पर जहानाबाद, पाटलिपुत्रा और काराकाट में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जहानाबाद के इस बार 2019 की तरह ही जदयू के चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी और राजद के सुरेंद्र यादव के बीच मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में बसपा के अरुण कुमार त्रिकोणीय बना दिए हैं। इसका खामियाजा एनडीए को हो सकता है। काराकाट में पहले एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया की तरफ से माले के राजा राम सिंह के बीच मुकाबला था। दोनों कुशवाहाओं के बीच लड़ाई थी, लेकिन राजपूत वोट बैंक जो है अब कहीं ना कहीं भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। युवा और राजपूत जाति को लोग पवन सिंह की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। पाटलिपुत्रा में बीजेपी के राम कृपाल जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, लेकिन उनसे 2 बार हार चुकी मीसा भारती उन्हें टफ टाइट जो है वो टक्कर देने में दिख रही हैं। बक्सर में एनडीए कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन के राजद के सुधाकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर भाजपा ने बिहार में इसे हॉट सीट बना दिया। निर्दलीय कैंडिडेट आनंद मिश्रा और दनन पहलवान भी बक्सर में लड़ाई टफ कर। आपको बताते चलें कि साल 2014 और 19 में भाजपा से सांसद रहे अश्विनी चौबे का टिकट काटना राजद के लिए फायदेमंद रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि महागठबंधन, अगर हम बात करें कि बिहार में महागठबंधन की जो सीटें हैं वो किस तरीके से एनडीए की सीटों से आगे और पीछे दिखती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए की सीट जो है खास करके जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में जिस तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम बात काराकाट की करें तो काराकाट में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला एक तरफ जहां पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं, राजा राम सिंह सीपीआईएम की तरफ से यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ रहे हैं, और पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या होगा कि इन 8 लोकसभा सीटों पर कौन से प्रत्याशी जो है बाजी मारते हैं, इसका फैसला तो 4 जून को होगा और कल 1 जून है। 1 जून को मतदान होने को है और मतदान से पहले ये सारी सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला जो है वो आम जनता कल ईवीएम में बंद करने वाली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।